हेलो दोस्तों, आज हम गुणा भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे। कहने का मतलब यह है कि करनी में अब तक हमने जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न करे थे और आज हम करनी में ही गुणा भाग पर आधारित प्रश्न करेंगे। कहने का मतलब यह है कि करणियों में किस तरह की करणियों में गुणा हो सकती है, किस तरह की करणियों में गुणा नहीं हो सकती है, किस तरह की करणियों में आपस में भाग हो सकती है, किस तरह की करणियों में आपस में भाग नहीं हो सकती है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सम्मिलित होगी। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं इस प्रक्रिया को और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी करणियां हैं जिनमें आपस में गुणा हो जाती है और कौन कौन सी ऐसी करणियां हैं जिसमें आपस में हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, गुणा और भाग की प्रक्रिया उन्हीं करणियों में हो सकती है जिनकी घातें समान होती हैं। जोड़ और घटाव की प्रक्रिया मैंने इससे पिछली वीडियो में बताई थी कि जोड़ घटाव की जो प्रक्रिया है उन करणियों में हो सकती है जिनकी करनी की घातें समान हो और साथ में करणीगत संख्या भी समान हो। ठीक है, लेकिन गुणा और भाग की जो प्रक्रिया होती है करणियों में, वो केवल घातें समान होने पर ही हो जाती है। अगर करणीगत संख्या अलग अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल घातें समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर कोई करनी ये है, मान लो √2 है, तो √2 की गुणा अगर हम √2 से करेंगे तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी घात समान है। यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ भी घात 2 है, यानी कि यहाँ भी वर्गमूल का चिन्ह है और यहाँ भी वर्गमूल का चिन्ह है। यहाँ भी करनी की घात 2 है और यहाँ भी करनी की घात 2 है। चूंकि वर्गमूल में करनी की घात छुपी रहती है, हिडन रहती है, यहाँ पर घात कितनी होती है? वर्गमूल में करनी की घात यहाँ पर 2 रहती है जो कि छुपी हुई रहती है। ठीक है, तो दोनों जगह करनी की घात समान है, इसलिए इन दोनों में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में गुणा कितनी आ जाएगी? 2 दूनी √4 आ जाएगी और 4 का वर्गमूल बाहर निकल के कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 1-2 और देख लेते हैं। देखिए, अगर करनी की घात यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मान लो 5 है, गुणा यहाँ पर करनी की घात 3 है और यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करणीगत संख्या तो अलग अलग है, करणीगत संख्या अलग अलग है, लेकिन करनी की घात बराबर है, इसलिए गुणा हो जाएगी। जबकि जोड़ और घटाव की प्रक्रिया में क्या होता था कि करनी की घात भी समान होनी चाहिए और करणीगत संख्या भी समान होनी चाहिए, लेकिन गुणा और भाग में ऐसा नहीं है। गुणा भाग में केवल करनी की घात समान होनी चाहिए, करणीगत संख्या आपस में बराबर है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई, दोनों की करनी की घातें समान है, इसलिए मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी? 5×3 = 15 और उसके बाद करनी की घात 3 ऐसे ही लगा देंगे। ठीक, अब एक और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर करनी की घात 4 है, यहाँ पर 10 है, फिर डिवाइड अगर हम कर दें करनी की घात 4 और 5 से। ठीक है, तो भाग की प्रक्रिया में भी जो है करनी की घात समान देखेंगे तो भाग कर देंगे और अगर समान नहीं होगी तो भाग आपस में नहीं होगी। तो यहाँ पर कितना है? 5 है, यहाँ पर 10 है, करनी की घात बराबर है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो डायरेक्ट कितना भागफल आएगा? 5 दूनी 10। 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल? 2 आएगा, तो 5 दूनी 10, तो बराबर यहाँ पर 2 आ जाएगा और करनी की घात 4 ऐसे ही लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर कंडीशन ऐसी है जैसे करनी की घात 3 10 गुणा करनी की घात 4 और 10। ठीक है, तो यहाँ पर करणीगत संख्या तो समान है लेकिन घात अलग अलग है, तो जो है इन दोनों में गुणा इसका मतलब नहीं होगी, गुणा नहीं हो सकती और नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि गुणनफल के लिए क्या जरूरी है? करनी की घात बराबर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर घात जो है समान नहीं है, इसलिए जो है इनकी गुणा आपस में नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर करनी की घात 5 100 ले लें और भाग करनी की घात 5 और यहाँ पर 10 कर दें, यह ठीक है, या यहाँ पर मान लो 100 ही कर दें, तो क्या होगा? करणीगत संख्या तो बराबर है लेकिन घातें क्या है? घातें इसको मान लो अलग कर दें, यहाँ पर भाग घात कर देते हैं 3। तो चूंकि घात करनी की घात जो है अलग अलग है लेकिन करणीगत संख्या समान है, तब भी जो है आपस में भाग नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि करणियों में गुणा और भाग करने के लिए
सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, करनी की घात समान होनी चाहिए। बस अगर करनी की घात समान है तो हम आपस में गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कुछ सवालों पर, कुछ सवाल कर लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। पहले सवाल में क्या है कि विभिन्न घातों वाली करणियाँ दे रखी हैं और आपस में उनका गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब विभिन्न घातों वाली करणियाँ दे रखी हैं और उनका आपस में गुणनफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले वो काम करेंगे कि समान घात वाली करणियों को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, जैसे समान घात वाली कौन सी हो गई, जैसे यहाँ पर ये अंडर रूट है तो यहाँ अंडर रूट में करनी की घात 2 होती है, तो यहाँ पर अंडर रूट वाली करणियाँ इकट्ठी करेंगे। एक तो ये हो गई हमारी √4 और एक √3 हो गई, √5 हो गई। ठीक है, और ये √10 हो गई और √6 हो गई। तो ये समान घात वाली करणियाँ हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि √4 गुणा √5 गुणा √3 गुणा √10 गुणा √6। ठीक है, तो ये समान घात वाली जो है करणियाँ हमने इकट्ठी कर ली। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि अभी मैं समझा रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा पूरा विस्तार पूर्वक करूँगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्ट देखेंगे, समान घात वाली करणियाँ देखेंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। जैसे यहाँ समान घात वाली कितनी है, 4 है, 5 है, 3 है, 10 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 4 पंजे 20 या 60 धाम 600 छिक 3600, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा समझाना है इसलिए मैं पूरा थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाते हुए करूँगा। ठीक है, तो समान घात वाली करनी को इकट्ठा कर लेंगे, ये हो गई। अब मल्टीप्लाई, अब दूसरे घात 3 वाली, ये तो घात 2 वाली करणियाँ इकट्ठी कर ली, अब घात 3 वाली इकट्ठी करेंगे। एक तो ये है करनी की घात 3 5 गुणा, और घात 3 वाली कौन सी है, एक ये है घात 3 वाली, ये है करनी की घात 3 200, फिर मल्टीप्लाई घात 3 वाली और कौन सी है, बस ये 2 ही है घात 3 वाली। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं कौन सी घात 4 वाली। घात 4 वाली एक तो ये हो गई घात 4 √4, और घात 4 वाली कौन सी है, ये 4 गुणा घात 4 64। ठीक है, बस घात 4 वाली 2 करणियाँ हैं, घात 3 वाली 2 करणियाँ हैं, और घात 2 वाली कितनी है, 1 2 3 4 5 करणियाँ हैं। ठीक है, तो अब ये जिनके समान घातें हैं उनमें आपस में गुणा करेंगे, और जो ये समान घातों का मतलब इसमें प्रत्येक की घात कितनी है, 2 है, तो 2 घातों वाली करणियों की आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर प्रत्येक की घात 3 है तो 3 घातों वाली करणियों की आपस में गुणा करेंगे, और इसमें प्रत्येक की घात 4 है तो इसमें 4 घातों वाली करणियों की गुणा करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि 3 घात वाली करनी की गुणा 2 घात वाली करनी से हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 पंजे 20 या 60 धाम 600 छिक 3600, सीधे 3600 आ गया। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है, कितना आ गया 3600। ठीक, फिर गुणा, अब इसमें देख लेते हैं घात करने की घात 3 है, यहाँ भी करने की घात 3 है, तो 200 पंजे कितना हो गया 1000, तो करने की घात 3 1000, यानी कि 5 की और 200 की गुणा कितनी हो गई 1000, और करने की घात 3 ऐसी लगा देंगे। करने की घात वैसी लगाएंगे, बस अंदर जो संख्या होगी उसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा, अब यहाँ पर देखिए करने की घात 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों की गुणा हो जाएगी, ये 4 की और 64 की गुणा, तो करने की घात 4 और 64 की गुणा कितनी हो गई, 4 चौक 16 की 6, 4 छिक 24 और 1 25, 256 हो जाएगी। ठीक, अब इसको हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 3600 का। देखिए ये वर्गमूल है, ये क्या है वर्गमूल है, तो 3600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 60, फिर गुणा, ये 1000 है और घनमूल का चिन्ह लगाया, करने की घात 3 है, इसका मतलब क्या हुआ घनमूल निकालना है, तो 1000 का घनमूल कितना हो गया 10, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर है करने की घात 4 256, तो करने की घात 4 256 है, तो देखिए करने की घात 4 और 256 है, तो 256 को हम यहाँ करने की घात 4 और 256 को हम 4 की घात 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64 और चौक 256। ठीक है,
तो जब भी करनी की घात अंदर घात 4 है और करनी पर भी घात 4 है तो क्या होगा कि ये पूरा करनी कट जाएगी आपस में इस घात से और बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इसका सॉल्व कितना हो गया 4 की घात 4 करनी की घात 4 256 का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो गुणा 4 तो कितना हो गया 60 दाम 600 चौक 2400 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इस बात को ध्यान रखेंगे, जैसे ये फार्मूला ये नोट कर लेंगे, करनी की घात अगर m है और यहाँ अंदर संख्या की पावर भी m है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी a हो जाएगी। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ भी हुआ था कि करनी की घात 4 था और 256 को मैंने 4 की घात 4 लिख दिया। तो यहाँ दोनों पावर जब सेम है तो ये करनी कट जाएगी पावर से और बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 200 करनी की घात 256 का मान कितना आ गया 4 आ गया, वही हमने इसकी जगह 4 रख के मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है 84,000 अंडर रूट के अंदर है, फिर डिवाइड अंडर रूट के अंदर 3 है, फिर डिवाइड अंडर रूट 4 है, फिर डिवाइड अंडर रूट 7 है, फिर डिवाइड अंडर रूट 10 है। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिवाइडेशन का तो सवाल है ही, साथ में सरलीकरण का भी सवाल है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके का भाग जो है वो सरलीकरण में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चूंकि करणियों का डिवाइडेशन कर रहे हैं तो ये करणियों के रूप में इस सवाल को दे दिया है। ठीक है, तो चूंकि अब हम ये देखेंगे कि करनी की घातें अगर समान हैं तब तो डिवाइडेशन होगा वरना नहीं होगा। तो चूंकि एक करनी की घातें यहाँ पर सभी वर्गमूल के चिन्ह हैं, इसका मतलब सभी की करनी की घातें जो होंगी वो समान होंगी। यहाँ भी 2 होंगी, यहाँ भी 2 होंगी, यहाँ भी 2 होंगी, यहाँ भी 2 होंगी और यहाँ भी 2 होंगी, क्योंकि सभी वर्गमूल के चिन्ह हैं। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसका जो शॉर्ट फार्मूला है, जब भी इस तरीके का सवाल दिया होगा तो इसका शॉर्ट फार्मूला ये है कि a भाग b भाग c भाग d। इसको हल क्या होगा, इसमें पहली वाली संख्या को अंश में रख लेंगे और बटे बाकी संख्याओं को हर में लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट तरीका हो जाता है, वही तरीका यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहली वाली संख्या अब देखें, चूंकि सब पे जो है वर्गमूल का चिन्ह है, करणियाँ समान है सबके सब पे वर्गमूल का चिन्ह है, सबकी करणियाँ समान है, इसलिए सीधे एक करनी ले लेंगे पूरी वर्गमूल और उसके अंदर जो पहली वाली संख्या है उसको अंश ऊपर रखेंगे, यानी कि अंश में रखेंगे और बटे जो शेष संख्याएं हैं उनको हम हर में लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 गुणा 4 गुणा 7 गुणा 10। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो देखिए 10 से ये वाला 0 कट जाएगा, ये 10 कट गया इस 0 से। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, 7 कम 7 7 12 84 से कट गया, 84 और 2 0 ये वाले। ठीक है, 7 12 84 और 2 0 ये वाले। ठीक है, ये 7 से कट गया, अब 4 से काट देंगे, देखिए 3 चौक 12 और 12 एकम 12, ये 12 एकम 12 और 2 0 ये वाले। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ, हमें अंडर रूट 100 प्राप्त हो गया और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 आंसर आ जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे जब भी इस तरीके का डिवाइडेशन दिया होगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि करनी की घातें जो है समान होनी चाहिए, तभी हम गुणा भी कर सकते हैं और तभी हम भाग भी कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 में क्या है कि अंडर रूट 24 प्लस अंडर रूट 216 बटे अंडर रूट 96, यानी कि दोनों को प्लस करके अंडर रूट 96 से डिवाइड करनी है। ठीक है, लेकिन इसको सरल करके हम इसको भाग देंगे। ठीक, अब सरल कैसे करेंगे, देखिए इसको जितने छोटे से छोटे, क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है तो इसमें इन सभी संख्याओं को कोशिश करेंगे इस तरीके से तोड़ने की कि जब 2 ऐसी संख्याओं में टूट जाए तो कि किसी एक दोनों में से किसी एक संख्या का पूरा वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 24 है तो 24 को मैं तोड़ सकता हूँ 4 गुणा 6 में, 4 का पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर प्लस इसको तोड़ सकता हूँ
36 गुणा 6 यानी 6 छिक 36 छिक 216 और 36 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। 96 को तोड़ सकते हैं हम किसमें, 16 छिक 96, 16 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक, अब ये 4 का पूरा वर्गमूल निकल के आ गया बाहर तो कितना 2 हो गया, 2√6 प्लस ये बाहर निकल के आ जाएगा 36 का 6√6 बटे यहाँ पर 16 का 4 आ गया तो 4√6। ठीक, अब हमने देखा यहाँ पर √6 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, नहीं √6 कॉमन की जरूरत ही नहीं है तो जुड़ जाएगा आपस में। यहाँ पर 2√6 है, यहाँ पर 6√6 है, दोनों को जुड़ के कितना हो गए 8√6 बटे 4√6। √6 से √6 कट गया, 4 दूनी 8 बराबर 2 आंसर आ जाएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको जो है थोड़ा सा इनको आपस में तोड़कर ऐसी संख्या निकालेंगे जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, उन दो संख्याओं में तोड़ लेंगे और आराम से इसको सरल करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, इस तरीके की संख्या दे रखी है √25 बटे 11 √625 बटे 11 गुणा √14 बटे √25 गुणा 11 बटे √196। तो बिल्कुल सिंपल है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा अगर निकल रहा है तो पूरा पूरा वर्गमूल निकाल के फिर आपस में काट पीट देंगे और सरल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये 625 का वर्गमूल कितना होगा 25 होगा, इसका वर्गमूल 25 आ गया बटे 11 गुणा 14 को ऐसे ही रख लेंगे, √25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 हो गया गुणा 11 बटे 196 का वर्गमूल कितना हो गया 14। 196 का वर्गमूल कितना आएगा 14 आएगा, तो इसकी जगह हमने क्या रख लिया 14। ठीक है, अब 14 से 14 कट गया, 11 से 11 कट गया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25 बराबर 5 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन ये परीक्षाओं में आए हुए सवाल है, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है, सवाल नंबर 5 क्या है कि √72 माइनस √18, फिर दोनों को एक साथ ब्रैकेट में कर दिया, फिर डिवाइड √12। ठीक है, यानी कि √12 से हमें इस पूरे में डिवाइड करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जितना सरल हो सकता है उतना कर लेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर 72 है तो इसको 72 को हम तोड़ लेंगे किसमें 36 दूनी 72। ठीक है, माइनस 18 को हम तोड़ लेंगे 9 दूनी 18। ठीक है, अब डिवाइड 12 को हम तोड़ लेंगे 4 गुणे 3 में। ठीक, अब क्या करेंगे, 36 का तो वर्गमूल आ जाएगा तो 36 का 6 √2 माइनस 9 का 3 आ गया √2, बाहर निकल के 3 हो गया। ठीक है, और डिवाइड 4 का वर्गमूल कितना आ गया 2 √3। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6√2 है, यहाँ पर 3√2 है। मैंने बताया था कि जोड़ या घटाव की जो प्रक्रिया होती है वो अगर करनी की घात और करणीगत संख्या समान है तो कर लेंगे। यहाँ 6√2, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो घट के कितना आ जाएगा 6√2 में से 3√2 चला गया, कितना बचा 6 में से 3 गया 3 √2 बचा, डिवाइड 2 √3। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 3√2 बटे 2 √3। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 है तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3, 3 को, और √2 ये वाला। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी कर सकता हूँ, 2 है 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2 और √3 ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें जो कट जाएंगे √3 से हमारा √3 कट जाएगा और √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचा हमारे पास √3 बटे √2, √3 बटे √2, यानी कि पूरे का √3 बटे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत दे दिया, ये रूट का चिन्ह जो है ये पूरे पे होगा, रूट का चिन्ह जो है ये पूरे पे होगा, √3 बटे 2 होगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जो सवाल दिया है इसको थोड़ा सा जितना हो सकता है उतना सरल कर लेंगे और फिर इसका डिवाइडेशन करेंगे। बस डिवाइडेशन के लिए शर्त एक ही है कि घात करने की जो घात है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक,
अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 क्या है? √80 माइनस √112 अपॉन √45 माइनस √63। ठीक है, तो देखिए जितने भी करणियों के भाग वाले सवाल हैं वो एग्जाम में सीधे सीधे भाग देने के लिए नहीं आएंगे, वो इस तरीके से सवालों को रख देंगे। तो सबसे पहले हमें उसको सरल करना आना चाहिए। अब सरल कैसे करेंगे कि अगर वर्गमूल का चिन्ह है तो इन संख्याओं को इस तरीके से तोड़ेंगे कि उनमें से जिन संख्याओं में टूटेंगे तो उन संख्याओं में से कुछ संख्याएं जो हैं उनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। अगर यहाँ पर करने की घात 3 होती, यानी कि यहाँ पर घनमूल होता, तो यहाँ पर दी गई संख्या को इस तरीके से तोड़ते कि उसके अंदर जो संख्याओं के जो गुणनखंड हम करेंगे उनमें से कोई एक संख्या या दो संख्या जो दो गुणनखंड जो हैं उनका पूरा पूरा घनमूल निकाला जा सके, जिससे जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी सरल हो सके। ठीक है, तो यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह है, तो जब वर्गमूल का चिन्ह है तो क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड इस तरीके से करेंगे, यानी कि जो गुणनखंड करेंगे उनमें से किसी एक गुणनखंड का पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सके। ठीक है, जैसे 80 है तो 80 को हम किस में तोड़ देंगे? 80 को हम तोड़ देंगे, तो 80 को हम लिख देंगे 16 पंजे 80। ठीक है, अब आए 12, 112 को किस में तोड़ेंगे? 16 सत्ते 112। ठीक है, बटे 45 को किस में तोड़ेंगे? 9 पंजे 45, माइनस 63 को किस में तोड़ेंगे? 9 सत्ते 63। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सरल करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 16 का अंडर रूट बाहर निकल के कितना गया? ये तो 4 हो गया, अंडर रूट कितना बचा? 5, माइनस 16 का बाहर 4 हो जाएगा, अंडर रूट 7 हो गया, बटे 9 का भार 3 हो जाएगा, अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना गया? 3 को बाहर निकल जाएगा, केवल 5 बचा, माइनस 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 7। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर से कॉमन कितना आ रहा है? ऊपर से कॉमन हमारा 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो √5 और ये √7 है, अलग अलग है तो आपस में घट तो सकती नहीं, क्योंकि दोनों करणीगत संख्याएं अलग अलग हैं तो आपस में घटेंगी तो नहीं, लेकिन 4 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो 4 कॉमन ले लिया, कितना बचा? √5 माइनस √7, बटे यहाँ पर देखिए यहाँ भी अलग अलग है, ये 5 है ये 7 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन आ गया, तो 3 कॉमन आ गया, कितना बचा? √5 माइनस √7। ठीक है, अब ये चूंकि मल्टीप्लाई है, ये √5 माइनस 7 ये भी है, √5 माइनस √7 ये भी है, तो ये आपस में कट जाएगा, 4/3 आ गया। ठीक है, अब 3 का डिवाइड अगर 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 सही 1/3, यानी कि मिश्र भिन्न में 1 सही 1/3 आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हमारा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो कोशिश करेंगे सबसे पहले इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, और सरल करके फिर इसका डिवाइड करेंगे, जो संख्याएं कट रही होंगी उसे काट देंगे, जो मल्टीप्लाई हो रही होंगी उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल पर, यानी कि 7वें सवाल पर। ठीक, तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 7, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक है, तो अंतिम सवाल हमको क्या दे रखा है कि देखिए करनी की घात 3 और 128 दे रखा है, फिर करनी की घात 3 192 दे रखा है, करनी की घात 3 16 दे रखा है और करनी की घात 3 24 है। तो सब जगह जो है करनी की घात कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, यानी कि करनी की घातें समान है, इसका मतलब डिवाइडेशन आराम से हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिवाइडेशन करेंगे कैसे? सबसे पहले इसको सरल कर लेंगे फिर डिवाइड करेंगे। ठीक, अब सरल कैसे करेंगे? देखिए इससे पहले वाले जो सवाल थे उसमें वर्गमूल का जब चिन्ह था तो मैंने अंदर की संख्या के ऐसे टुकड़े करे कि उनमें से किसी एक टुकड़े का पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सका, लेकिन यहाँ पर घात 3 है यानी कि घनमूल है, तो इसका मतलब है अब 128 के ऐसे टुकड़े करूंगा कि उसमें से किसी एक टुकड़े का पूरा पूरा घनमूल निकाला जा सके। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 128 को 64 गुणा 2, 64 दूनी 128, 2 चौक 8, 2 छक 12। ठीक है, और 64 का घनमूल आराम से निकल सकता है, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर कर लेंगे 192 यानी कि 64 तिया 192, 3 चौक 12 की 2, 3 चिंग 18 और 1 19, और 64 का घनमूल भी निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पर 16, फिर
यहाँ पर करनी की घात 3, 16 को किस में तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 8 दूनी 16, 8 का घनमूल निकाल सकते हैं 2 की घात 3, ठीक है। फिर प्लस, फिर यहाँ पर करनी की घात 3 24, 24 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 3, ठीक। अब इस तरीके से चूंकि यहाँ पर करनी की घात 3 है तो इसका मतलब घनमूल निकाला जाएगा। तो 64 का घनमूल कितना हो गया, 64 का घनमूल कितना हो गया 4, 4 चौक 16 चौक 64 होते हैं, 64 का घनमूल 4 बाहर आ गया। अब क्या बचा हमारे पास, इधर केवल बचा 2, करनी की घात 3 2 बचेगा, प्लस यहाँ भी 4 बाहर आ गया और क्या बचा अंदर, करनी की घात 3 2 बटे 8 का घनमूल कितना हो गया 2, तो ये तो बाहर आ गया। फिर क्या बचा, करनी की घात 3 2 प्लस यहाँ पर 8 का घनमूल 2 बाहर आ गया, करनी की घात 3, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। करनी की घात 3 और 3 बचेगा क्योंकि यहाँ पर 3 बचेगा और 8 का घनमूल 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऊपर जो है करनी की घात 3, ये 64 का 4 निकले आया तो यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर भी 3 ही बचेगा, ठीक है। करनी की घात 3 बचेगा, ठीक। अब हमने देखा यहाँ पर करनी की घात 2 है, करनी की घात 3 और 2 है, यहाँ करनी की घात 3 है। अब चूंकि हम इसको जोड़ेंगे इसलिए नहीं क्योंकि करणीगत संख्या अलग अलग है, करनी की घात भले बराबर है लेकिन करणीगत संख्या अलग अलग है, इसलिए ये जोड़ेंगे नहीं, लेकिन 4 कॉमन आ जाएगा। तो ऊपर से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, करनी की घात 3 2 प्लस करनी की घात 3 और 3 अपॉन, यहाँ पर भी ऐसा ही है, करनी की घात 3 2 है और करनी की घात 3 है, तो आपस में जुड़ेगा तो है नहीं क्योंकि करनी की संख्या अलग अलग है। तो ठीक है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया तो 3 करनी की घात 3 2 बचा और प्लस करनी की घात 3 बचा, ठीक है। अब देखने से ये दोनों संख्या सेम लग रही है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये कट जाएगा तो बराबर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है आज मैंने जो 7 सवाल कराए हैं वो करणियों में गुणनफल और भागफल पर आधारित प्रश्न थे, ठीक है। तो गुणनफल और भागफल की प्रक्रिया बिल्कुल आसान है करणियों में, बस इतना ध्यान रखना है कि उन सभी की घातें, जिन करणियों का भागफल या गुणनफल हो रहा है तो उनमें करनी की घातें समान होनी चाहिए, ठीक है। केवल एक ही शर्त है, करनी की घातें समान होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे भी 1000 बच्चों का परिवार बन चुका है पूरा, ठीक है। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद उन बच्चों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। तो जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मेरी कोशिश पूरी यही रहेगी कि मैं आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक पूरा अच्छे से तरीके से हर टॉपिक को समझा सकूं और करवा सकूं, ठीक है। वैसे जो कोर्स चल रहा है वो संख्या पद्धति से स्टार्ट किया है, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हैं, काफ़ी चैप्टर 9-10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कोर्स में कोई भी बात छोड़ नहीं रहा हूँ, एक एक पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ और एक एक पॉइंट सब में डाल रहा हूँ। यही वजह है कि मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन देखिए अगर पढ़ाई करनी है तो लंबा या छोटा मत देखिए, कुर्सी से चिपकने की आदत होगी तभी आप लोग पढ़ पाएंगे, ठीक है। छोटे वीडियो केवल जो है एंटरटेनमेंट के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन पढ़ाई के वीडियो लंबा हो जाता है, वो सिर्फ इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसमें हम कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं, छोटी से छोटी चीज़ उसमें डालना चाहते हैं, इसलिए लंबा हो जाता है। तो आप इसी तरीके से लाभ लेते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से जुड़े रहिए और पूरा लाभ लेते रहिए, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में जो करनी का जो शेष टॉपिक बचा है उसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।